मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवत गीता वाईटी पर। आज हम एक बेहद सुंदर और गहरे अर्थ वाले श्लोक की व्याख्या करने जा रहे हैं। संस्कृत श्लोक है, प्रसादे सर्वदुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। यह श्लोक श्रीमद्भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 65वां श्लोक है और इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य के भीतर की शांति ही उसके सारे दुखों का अंत करती है। जब मन प्रसन्न होता है तब बुद्धि स्थिर होती है, और जब बुद्धि स्थिर होती है तब जीवन में हर परिस्थिति को समझदारी से संभाला जा सकता है। इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ बहुत सरल है, लेकिन इसका भाव बहुत गहरा है। प्रसादे का अर्थ है मानसिक शांति या संतोष। सर्वदुखानाम हानि का मतलब है सभी प्रकार के दुखों का अंत। उपजायते यानी उत्पन्न होता है। प्रसन्न चेतस मतलब जिसका मन प्रसन्न और शांत है। ह्याशु का अर्थ है शीघ्र ही या तुरंत, और बुद्धि पर्यवतिष्ठते का मतलब है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। यानी जब व्यक्ति का मन शांत और प्रसन्न रहता है तब उसके सभी दुख मिट जाते हैं और उसकी बुद्धि स्थिर, स्पष्ट और मजबूत हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ हमें बहुत सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली संदेश दे रहे हैं। जीवन के सारे दुख हमारे बाहर से नहीं आते, वे हमारे भीतर से पैदा होते हैं। जब हमारा मन अशांत होता है, जब हमारी इच्छाएं बहुत बढ़ जाती हैं, जब हमारे विचारों में अस्थिरता होती है, तभी दुख का जन्म होता है। लेकिन जब मन शांत हो जाता है, तब बाहर की परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, हम भीतर से स्थिर और प्रसन्न रहते हैं। यही प्रसाद की अवस्था है। अब सोचिए जरा, जब आप किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं, जैसे किसी ने कुछ बुरा कह दिया या कोई काम आपके मन मुताबिक नहीं हुआ, तो दुख होता है। लेकिन क्या वास्तव में दुख उस व्यक्ति ने दिया या उस स्थिति ने? नहीं, असल में दुख तो हमारे मन की प्रतिक्रिया से पैदा होता है। अगर हमारा मन शांत है, तो वही परिस्थिति हमें प्रभावित नहीं करती। यही कारण है कि भगवान कहते हैं, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि। यानी जब मन शांत होता है तब दुखों का अंत होता है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए बारिश हो रही है। एक किसान खुश है क्योंकि उसकी फसल को पानी मिलेगा, लेकिन वही बारिश किसी बारात में जा रहे नारे व्यक्ति को बुरी लगती है। बारिश वही है, लेकिन अनुभव अलग अलग है। क्यों? क्योंकि मन की स्थिति अलग अलग है। जब मन शांत होता है तो हर परिस्थिति में हम सकारात्मक पहलू देख पाते हैं, और जब मन असंतुलित होता है तो हर चीज में परेशानी दिखती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब मन प्रसन्न होता है तब हमारी बुद्धि भी स्थिर रहती है। प्रसन्न चेतसा ह्याशु बुद्धिया परितिष्ठते मतलब जब मन प्रसन्न होता है तब बुद्धि तुरंत स्थिर हो जाती है। एक स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कभी गलत निर्णय नहीं लेता। वो परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन हो, शांत मन से सोचता है और सही रास्ता चुनता है। अब जरा अपने जीवन में सोचिए, जब हम गुस्से में होते हैं तो क्या हम सही निर्णय ले पाते हैं? जब मन दुखी होता है तो क्या सोच साफ रहती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब हम शांत होते हैं तो वही स्थिति हमें उतनी कठिन नहीं लगती। यही बात श्री कृष्ण समझा रहे हैं। मन की प्रसन्नता बुद्धि को स्थिर बनाती है। अब यहाँ प्रसाद शब्द सिर्फ खुशी के अर्थ में नहीं है। इसका अर्थ है भीतर की शांति, संतुलन और संतोष। जब व्यक्ति अपने भीतर संतुलन बना लेता है, तब जीवन में जो भी होता है वह उसे उसी संतुलन से देखता है। वह किसी चीज में ज्यादा उत्साहित नहीं होता और न किसी कठिनाई में टूटता है। यही प्रसाद की अवस्था है। जीवन में हर किसी को कभी ना कभी दुख का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर हम हर बार दुख देखकर परेशान हो जाएं, तो हमारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। भगवान यहाँ यही सिखा रहे हैं कि दुख को मिटाने का उपाय बाहर नहीं, भीतर है। जब मन शांत होगा तो दुख वैसे ही मिट जाएंगे जैसे अंधेरे में दीपक जलते ही अंधकार हट जाता है। अब यह सवाल आता है, यह प्रसन्नता या प्रसाद की स्थिति कैसे लाए? भगवान का उत्तर बहुत स्पष्ट है। जब हम अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हैं, राग द्वेष से मुक्त रहते हैं और हर स्थिति को स्वीकार करते हैं, तब यह स्थिति आती है। जब हम किसी चीज के प्रति अत्यधिक लगाव रखते हैं या नफरत करते हैं, तो
मन अशांत होता है। लेकिन जब हम संतुलित दृष्टिकोण रखते हैं, यानी चीजें जैसी हैं वैसी स्वीकार कर लेते हैं, तब शांति आती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने आपको अपमानित किया, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय अगर आप कुछ देर रुककर सोचें कि क्या मैं इस बात को अपने मन की शांति के बदले में महत्व दूं, तो आप पाएंगे कि गुस्सा अपने आप कम हो जाता है। यही आत्मनियंत्रण की शुरुआत है और इसी से प्रसाद की अवस्था आती है। यह श्लोक केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि पूरी तरह प्रैक्टिकल है। आज के समय में जब हर कोई तनाव, चिंता और असंतोष से जूझ रहा है, तब यह गीता का संदेश और भी अधिक उपयोगी है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में इतने व्यस्त हैं कि छोटी-छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। ट्रैफिक में फंसना, किसी का बुरा बोल देना या काम में थोड़ी दिक्कत आना। लेकिन अगर हम भीतर से शांत रहें, तो ये सारी बातें हमें हिला नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण का संदेश यही है, बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, अपने भीतर के दृष्टिकोण को बदलो। जब मन स्थिर होगा, तब जीवन अपने आप सुंदर लगने लगेगा। जैसे गंदे पानी में कोई वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, लेकिन वही पानी जब स्थिर हो जाता है तो सब कुछ स्पष्ट दिखता है। वैसे ही जब मन शांत होता है, तो जीवन का हर पहलू स्पष्ट हो जाता है। अब अगर हम इस श्लोक का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करें, तो भगवान यहाँ मनोविज्ञान का सबसे बड़ा सिद्धांत बता रहे हैं कि हमारे विचार हमारी भावनाओं को जन्म देते हैं और हमारी भावनाएं हमारे कर्मों को। अगर विचार स्थिर और शांत होंगे, तो कर्म भी सही होंगे। यही वजह है कि जब बुद्धि स्थिर होती है, तो मनुष्य सही दिशा में चलता है और दुख से मुक्त रहता है। इस प्रसाद की स्थिति को पाने के लिए ध्यान, सत्संग, सच्चे कर्म और संयम बहुत मददगार होते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो मन धीरे धीरे शांत होता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो भीतर संतोष आता है और जब हम संयम रखते हैं तो इच्छाएं नियंत्रित होती हैं। इन सब का परिणाम होता है प्रसन्न चित्त, एक शांत, स्थिर, प्रसन्न मन। और जब मन प्रसन्न होता है, तब हमारी सोच और समझ भी परिपक्व होती है। जैसे एक साफ शीशे में चेहरा स्पष्ट दिखता है, वैसे ही एक शांत मन में सत्य स्पष्ट दिखता है। लेकिन अगर मन गुस्से, ईर्ष्या या लोभ से भरा हो, तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं, प्रसन्न चेतसः ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। यानी जब मन प्रसन्न होता है, तो बुद्धि तुरंत स्थिर हो जाती है। यहाँ भगवान हमें यह भी सिखाते हैं कि मन की प्रसन्नता किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, वह भीतर से आनी चाहिए। अगर हमारी खुशी किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर है, तो वह स्थायी नहीं होगी। लेकिन अगर हमारी खुशी हमारे अपने आत्मज्ञान पर आधारित है कि मैं परिस्थितियों से बड़ा हूं, मैं हर हाल में शांत रह सकता हूं, तो वह खुशी कभी खत्म नहीं होगी। यही प्रसाद की स्थिति है। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का यह श्लोक हमें सिखाता है कि मनुष्य को अपने भीतर स्थिरता लानी चाहिए। जब मन में प्रसन्नता होगी, तब जीवन के सारे दुख अपने आप मिट जाएंगे। शांति कोई चीज बाहर से लाने की नहीं, वह हमारे भीतर पहले से है। बस उसे जगाने की जरूरत है। अगर हम इस शिक्षा को रोज अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा लागू करें, जैसे हर परिस्थिति में खुद को शांत रखना, दूसरों की बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया न देना और हर सुबह अपने मन से कहना, आज मैं शांत रहूंगा, तो हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। मित्रों, अगर आपको यह व्याख्या पसंद आई हो, तो कृपया चैनल भगवत गीता वाईटी को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि इस श्लोक का कौन सा हिस्सा आपको सबसे गहरा लगा। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस दिव्य ज्ञान को शेयर करें, ताकि हम सब मिलकर श्री कृष्ण के संदेश को अपने जीवन में उतार सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।